नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राज। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी खबर अब आ रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि 19 से 20 फरवरी 2026 को जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आएंगे ऑफिशियली, तो वो एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही बड़ी डील फाइनल होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा MRFA। तो इस डील के बारे में हम बात करेंगे। खबर यह है कि इंडिया ने फाइनली मान लिया है कि अब जो है इंडिया कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, बल्कि डेसोल्ट राफेल को ही बल्क में परचेस करेगा। लेकिन इस बार डील वैसी नहीं होगी जैसी 2016 में हुई थी। इस बार कंडीशन है 60% इंडिजिनियस कंटेंट, यानी ये जेट्स फ्रांस में नहीं इंडिया की धरती पर बनेंगे। आज हम डिकोड करेंगे आखिर ये 114 जेट्स की डील अभी क्यों फाइनल हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर से इसका क्या कनेक्शन है, 60% मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, नागपुर फैक्ट्री का क्या रोल होगा, और चाइना पाकिस्तान के लिए ये न्यूज नाइटमेयर क्यों है। चलिए फैक्ट्स और डेटा के साथ इस मेगा डील का पोस्टमार्टम करते हैं और सब कुछ इन डिटेल समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स की ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रॉन्स, लेकिन आज फरवरी 2026 में हमारे पास मुश्किल से 30 स्क्वाड्रॉन्स बची है। MiG-21 रिटायर हो चुके हैं, जैगुआर्स रिटायर हो रहे हैं और हम एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी वॉइड में अटके पड़े हैं। आपको याद होगा मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, उस कॉन्फ्लिक्ट में राफेल ने जो परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के F-16 और चाइनीज JF-17 के खिलाफ, उस टाइम राफेल ने इंडियन एयरफोर्स को ये कन्विंस कर दिया था कि अब हमें और राफेल ही चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि अब इंडियन एयरफोर्स को अलग अलग टाइप के जहाज लाइक बोइंग F-15 या ग्रिपेन लेकर लॉजिस्टिक्स का नाइटमेयर नहीं चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स को वही चाहिए जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और बेस्ट है, लाइक बैटल टेस्टेड है राफेल। अब टेक्निकली समझते हैं कि टेबल पर क्या रखा है। ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ की हो सकती है। इसमें टोटल 114 जेट्स होंगे, जिसमें 18 जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, मतलब फ्रांस से बनकर आएंगे, और 96 जेट्स पूरी तरह इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, इंडिजिनियस कंटेंट। पिछली बार ये सिर्फ 30 to 50% की बात हो रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स अभी कंफर्म कर रही है कि इंडिया ने 60% पर लॉक किया है। इसका मतलब ये है कि डेसोल्ट एविएशन को अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया लानी पड़ेगी। डेसोल्ट का प्लान है कि डेसोल्ट वाले नागपुर में, जहां उनका DRAL प्लांट है, एक पैरेलल प्रोडक्शन लाइन शुरू करेंगे। ये वैसे ही लाइन होगी जैसे उनकी फ्रांस के मेरिनियक में है। फ्यूचर में इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी राफेल बना सकता है। तो ये नए 114 राफेल्स पुराने वाले से अलग होंगे। ये F4 और फ्यूचर F5 स्टैंडर्ड के जेट्स होंगे। इनमें 3 चीजें सबसे खास होगी। सबसे पहले तो मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेशन, दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। चाइना के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। फिर स्कैल्प एंड हैमर डीप स्ट्राइक के लिए, फिर इंडियन वेपन इसमें यूज होंगे। सबसे बड़ी बात, डेसोल्ट मान गया है कि डेसोल्ट वाले इंडियन वेपन्स जैसे एस्ट्रा मिसाइल और फ्यूचर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को राफेल पर इंटीग्रेट। पहले फ्रांस इसमें आनाकानी करता था सोर्स कोड को लेकर, बट अब जो है जियोपॉलिटिक्स की मजबूरी है फ्रांस को, इसलिए फ्रांस दे रहा है टेक्नोलॉजी भारत को। अब देखिए मैक्रोन ये डील साइन क्यों करेंगे। सिंपल सा आंसर है, डोनाल्ड ट्रंप और चाइना। रशिया फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली रशिया से जेट्स लेता था Su-30 MKI, लेकिन रशिया यूक्रेन वार के बाद रशिया की सप्लाई चेन रिलायबल नहीं रही। इंडिया को एक नया भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था जो वेस्टर्न भी हो लेकिन अमेरिका की तरह सैंक्शंस की धमकी ना दे। फ्रांस वही पार्टनर है। इसके बाद फ्रांस अमेरिका नहीं है। फ्रांस हमें ये नहीं बोलेगा कि आप ये जेट पाकिस्तान के खिलाफ यूज मत करो, इस देश के खिलाफ यूज मत करो, उस देश के खिलाफ यूज मत करो। फ्रांस ने हमेशा से इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट हो या फिर उसके बाद आज तक। फिर मैक्रोन को पता है कि अगर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्रांस ऐसा नहीं करेगा तो फिर इंडिया वैसे भी तेजस MK2 और AMCA पर फोकस शिफ्ट करेगा। तो ओवरऑल अगर 19 से 20 फरवरी को ये डील अनाउंस होती है तो ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर डील होगा। ये सिर्फ जहाज खरीदने की बात नहीं होगी, ये इंडिया में एक एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा करने की बात होगी। 114 जेट्स का मतलब है कि अगले 40 साल तक इंडियन स्काईज सिक्योर होंगे। चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का जवाब अभी हमारे पास नहीं था, लेकिन राफेल की संख्या बढ़ने से क्वालिटेटिव एज मेंटेन कर पाएंगे।
आपका क्या मानना है, क्या इंडिया को 114 राफेल लेने चाहिए या हमें पूरा पैसा अपने तेजस और एमका प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखेगा, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।